तो किन के यहां प्रकट हुई लक्ष्मी? भीष्मक के। मूलतः तो वो सागर से ही तो जन्मी है, तो भीष्मक सागर जैसे स्वभाव का था। चूंकि रुक्मणी का एक भाई भी है रुक्मी, लक्ष्मी का भी एक भाई है। लक्ष्मी के बड़े भाई का नाम है विष। पहले विष पैदा हुआ, बाद में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी का एक और भाई है, उसको हम सब प्रणाम करते हैं, चंदा मामा। चंदा ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा ताऊ को प्रणाम कर लो, चाचा को। अरे भी चंदा चाचा नहीं है, न ताऊ है। चंदा न बड़ा है न छोटा है, सीधा एक उसकी उपमा है। चंद्र मामा है, चंदा मामा है। चंदा कौन है? मामा। अब ये मामा कैसे है? लक्ष्मी हमारी माँ है, वो उनका भाई है। हमारी माँ का भाई हमारा मामा। देखिए चंदा मामा है। लेकिन एक और है भाई लक्ष्मी का, विष। इसे विषैला स्वभाव रुक्मी का। कितना द्रोह नारायण से, कैसा विषैला स्वभाव के हरि निंदक हरि द्रोही के साथ, शिशुपाल के साथ संबंध चाहता है। जरासंध भी वही उन्हीं का साथ देता है। सारे निशाचर एकीकृत हो गए, चारों ओर से घेर लिया कुंदनपुर को, कांडन्यपुर को, उस विदर्भ को जहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। चारों ओर से घेर लिया निशाचरों ने। मां महादेव की पूजन के बहाने से निकली मां रुक्मणी। और मैं पुनः कह रहा था कथा विस्तार के भय के कारण जल्दी निकलते हैं। भगवान वहां रथ लेकर खड़े हैं, पत्र पहले ही पहुंच गया था। भुवनैक सुंदर नरवीर नरोत्तम काले नरसिंह मनोभिरामम, ऐसा लिखती हैं रुक्मणी। एक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया गया द्वारिका में। अगर एकांत में पत्र दिया गया होता तो भगवान एकांत में पत्र पढ़ते, पर चूंकि पत्र आया सभा में तो भगवान ने कहा भाई ये नीति कहती है कि सभा में ही पढ़ो। पत्र क्या है? काले नरसिंह मनोभिरामम, वो ऐसा लिखती है श्रवणता में। एक भुवनैक सुंदर, आप जैसा कोई है नहीं। श्रुतियां ये कहती हैं आपके विषय में, पुराणों की गाथाएं यही हैं। सारे पुराण आपकी गाथाएं हैं। वेद कुछ और नहीं है, आपकी गाथा है। महापुरुष कुछ और विचार नहीं करते, आपका विचार, आपका ध्यान करते हैं। मैं रुक्मणी केवल आपके ध्यान में बैठी हूं। मेरा वर्णन कीजिए, आइए प्रभु। भुवनैक सुंदर काले नरसिंह मनोभिरामम, अब पुरुषोत्तम है, इसलिए मैं आपका वर्णन करती हूँ। भगवान गए और गंधर्व विवाह हुआ, रुक्मी को बांधकर भी फिर बाद में छोड़ दिया। और यहाँ भगवान ने फिर वैदिक विवाह, विवाह की भी चर्चा है, बड़ा संस्कार है विवाह। लेकिन भगवान ने पहले वहाँ यक्ष गंधर्व विवाह किया, सूर्य के साक्षी में, वनस्पतियों की साक्षी में, काल की साक्षी में, धरा की साक्षी में, दिशाओं की साक्षी में, वनस्पतियों की साक्षी में, पाद पल्लव सर सरोवर की साक्षी में रुक्मणी को स्वीकार किया भगवान ने।